नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि आज हम आपको हिंदी व्याकरण के 10 महत्वपूर्ण पढ़ाने वाले हैं। और देखिए, हिंदी व्याकरण का आधार क्या होता है? वर्णमाला होता है। वर्णमाला के बिना भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसमें स्वर और व्यंजन मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर वाक्य और भाषा का रूप ले लेते हैं। वर्णों का सही ज्ञान हमें शुद्ध उच्चारण, लेखन और भाषा की समझ विकसित करने में मदद करता है। इसलिए हिंदी वर्णमाला का अध्ययन हर विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। नीचे दिए गए प्रश्न इसी विषय की समझ को मजबूत करने के लिए तैयार किए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज के हिंदी व्याकरण के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न आता है हमारा, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? तो आंसर में बताते हैं हम। पहली बात तो ये तालव्य ध्वनि का है। दूसरी बात, पहला व दूसरा वर्ण हमारा क्या होता है? अघोष होता है। और तीसरी बात, तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि यह महाप्राण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आता हमारा, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो आपको बता दें आंसर में कि ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ये कंठ तालव्य होते हैं और सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, कंठ्य ध्वनि कौन सी होती है? कंठ ध्वनि कौन सी होती है? तो कंठ ध्वनि आपको बता दें उत्तर में कै, खे हमारी कंठ्य ध्वनि होती है। यानी कि कै वर्ग के 5 वर्ण हमारे कंठ्य ध्वनि के होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अघोष वर्ण कौन सा होता है? अघोष वर्ण हमारा कौन सा होता है? तो आपको बता दें कि तीनों से हमारे, आपको बता दें तीनों से, एक बार फिर याद के लिए कि तीनों से हमारे अघोष वर्ण के होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये महाप्राण होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आता है हमारा, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो आपको बता दें कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? आपकी मेमोरी के लिए हम ये भी बता दें कि एक वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा अंग हमारा वाक्य विचार हो जाता है। अगला प्रश्न आता है, समास के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको बता दें कि समास 6 होते हैं। समास के प्रकार 6 होते हैं। वो कौन कौन से, वो आपको याद करा दे कि कौन कौन से होते हैं। तो पहला समास होता है हमारा तत्पुरुष समास, या फिर तत्पुरुष की जगह पहला समास आप अव्ययभाव समास भी कह सकते हो। अव्ययभाव समास। तो दूसरा आता हमारा कर्मधारय, तीसरा आता हमारा द्वंद्व समास, चौथा आता हमारा द्विगु समास, पांचवा आता हमारा बहुब्रीहि समास और छठा आता हमारा अव्ययभाव समास। तो आप इन प्रश्नों के माध्यम से हिंदी वर्णमाला की मूलभूत जानकारी को दोहराने और समझने का अवसर मिलता है। यदि हम वर्णों के प्रकार, उच्चारण और प्रयोग को अच्छी तरह समझ लें तो आप भाषा पर आपकी और हमारी पकड़ और भी मजबूत हो जाती है। नियमित अभ्यास और सही ज्ञान से ही हिंदी व्याकरण को सरल और रोचक बनाया जा सकता है। इसलिए इन प्रश्नों का अभ्यास करते रहें और अपनी भाषा कौशल को निरंतर विकसित करते रहें। अगर चाहो तो मैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और भी तैयार कर आपको वीडियो में दे सकती हूँ। तो आप सबका मेरे इस वीडियो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।